हेलो स्टूडेंट्स, ये डिसोल्यूशन का एक बेसिक क्वेश्चन है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बोर्ड पे, फिर आपको जो बेसिक कंसेप्ट है इसका वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दो तीन क्वेश्चंस और करेंगे जिससे टोटली डिसोल्यूशन आपका सॉल्व होगा। पहले हम कंप्लीट क्वेश्चंस करवाते हैं, उसके बाद हम आपको जनरल एंट्री करवाते हैं जो कि बहुत इजीली आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो फिलहाल एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको मैं अब यहां सॉल्व करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मेरे बच्चों, डिसोल्यूशन है क्या? जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म बंद होती है किसी भी रीजन से, यू कैन से, अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाए तो फर्म डिसॉल्व होती है, अगर लॉस हो जाए तो फर्म डिसॉल्व होती है, अगर आगे प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आ रही तो फर्म डिसॉल्व कर देते हैं, फर्म को क्लोज कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि एक फर्म बनाई इसलिए जाती है कि एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो फर्म की आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, तो फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। तो प्रॉपरली फर्म को डिसॉल्व करना भी जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है बच्चों, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं कि एक फर्म है, उसको लॉसेस होने शुरू हुए, तीन पार्टनर थे, रातों रात वो फर्म को छोड़कर, अपने शोरूम को छोड़कर भाग गए, अंडरग्राउंड हो गए। तो नेक्स्ट डे जब लोगों को पता लगा, जिन्होंने पेमेंट ले ली थी, कि शोरूम पे कोई नहीं है, अंदर कुछ माल पड़ा है और ये लोग भाग गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस शोरूम के लॉक तोड़े। जिसने 20,000 लेना था वो भी 40,000 का माल लूट कर चला गया और कहता रहा मेरे 20 डूब गए, मेरे 20 डूब गए। और जिनको पेमेंट नहीं मिली वो ये सोच रहे थे कि कभी ना कभी तो मिलेंगे, जहां मिलेंगे वहां हम उनको पकड़ लेंगे। तो अननेसेसरी प्रॉब्लम है। बेटर क्या है कि प्रॉपरली फर्म को डिसॉल्व करने का प्रोसेस किया जाए, सभी लेने वालों को बुलाया जाए, सभी देने वालों को बुलाया जाए, बैठ के सेटलमेंट की जाए, फुल एंड फाइनल पेमेंट की जाए और फर्म को प्रॉपरली डिसॉल्व करके क्लोज किया जाए, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो अब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि ये फर्म डिसॉल्व करने का टोटल अकाउंट कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास। सबसे पहले बच्चों, ये हमारा है रियलाइजेशन अकाउंट। आपने एडमिशन में, रिटायरमेंट में, पीएसआर में, डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट किया था। ओके, इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, कि एसेट और लायबिलिटी को रियलाइज करना, उसकी रियलाइज वैल्यू निकालना और उसको सेटल करना। ओके, तो देखो बच्चों, आपको एक बैलेंस शीट दी होगी। बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटीज और एसेट। तो ये एक ऑक्शन रूम है। मैं आपको इजी वे में प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। ये एक ऑक्शन रूम है। इस ऑक्शन रूम में हम एसेट को की ऑक्शन करेंगे और जो पैसा इकट्ठा होगा हम उनको पेमेंट करेंगे, जिनको हमने लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो हम काम करते हैं कि बैलेंस शीट की एसेट में जो जो कुछ दिया हुआ है उस सबको हम इस साइड ले आते हैं, यहां पर प्लेस करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑक्शन करना। सबसे पहले तो बच्चों, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को तो नहीं ला सकते यहां पर, हम क्या करेंगे, बिल्डिंग के पेपर्स, टू बिल्डिंग 1,00,000 रुपीज, टू मशीनरी 80,000 रुपीज, टू फर्नीचर 60,000 रुपीज, टू स्टॉक 40,000 rupees. Okay. To bill receivable 20,000 rupees. To debtor, बच्चों ये मैं सभी के सभी एसेट्स को यहां प्लेस कर रहा हूं। डेटर, आपने कभी देखा होगा बैलेंस शीट के अंदर कि डेटर होते हैं 20,000 के, उसका प्रोविजन होता है 2,000 का और बाहर 18,000 होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। डेटर है, पूरी बैलेंस शीट है, डेटर है 20,000 के, लेस प्रोविजन 2,000 का और बाहर होता है 18,000। ये आपने कई बैलेंस शीट में देखा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें डेटर का पूरा अमाउंट लेना है। तो डेटर आ गया 20,000 और जो प्रोविजन था 2,000 का, बाय प्रोविजन 2,000 हम यहां लेंगे। अगर प्रोविजन होगा तो लेंगे, प्रोविजन नहीं होगा तो नहीं लेंगे। ओके बच्चे, अब आप देखिए स्क्रीन।
मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट का नाम और एक सुनिए, अकाउंट का नाम देखिए, कैश और बैंक नहीं लाएंगे क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हम कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस को नहीं लाएंगे यहां पर। मैं रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट का नाम रियलाइजेशन, सभी के सभी एसेट्स यहां आएंगी, कैश और बैंक नहीं आएगा, डेटर का पूरा अमाउंट आएगा, अगर प्रोविजन है तो वो इस साइड आएगा। इट्स ओके। अब हम क्या करते हैं, इस साइड में सभी लाइबिलिटीज जो हमको दी हुई हैं उनको प्लेस करते हैं। एक पॉइंट रह गया बच्चों, यहां पर टू गुडविल, कौन सी गुडविल, जो हम गुडविल हमको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी होती है, एंड दैट गुडविल इज 10,000। ये थोड़ा सा एडमिशन और रिटायरमेंट से ये वाला पॉइंट डिफरेंट है, तो क्योंकि वो भी एक एसेट है उसके मैं उस एसेट को भी यहां ले आया, जबकि एडमिशन और रिटायरमेंट में बच्चों जो गुडविल होती है उसको राइट ऑफ करते हैं, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं, लेकिन यहां पर हम गुडविल को लिखेंगे 10,000 क्योंकि एज ए एसेट यूज करेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे बच्चों, लाइबिलिटीज को ले आएंगे। सबसे पहले बाय बैंक लोन, बाय बैंक लोन एंड दैट इज 20,000, बैंक लोन हो गया बेटे 20,000, बाय क्रेडिटर्स 40,000, बाय बिल्स पेबल 60,000, बाय प्रोविडेंट फंड 80,000। बच्चों पार्टनर लोन नहीं आएगा, पार्टनर का लोन नहीं आएगा, पार्टनर को हम इस अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स को लोन की पेमेंट करेंगे। अगर मान लो ए का लोन है 10,000, बी का लोन है 5,000, तो हम क्या करेंगे, 10,000 और 5,000 की पेमेंट हम उनको बाद में करेंगे। फिलहाल मैंने लिख दिया वहां पर पार्टनर लोन नहीं आएगा, आउटसाइडर लोन आएगा। आउटसाइडर कौन है, एज वाइफ लोन आएगा, क्योंकि एज वाइफ बाहर की है, ए की जो वाइफ है वो बिजनेस के लिए आउटसाइडर है, तो वो आएगा यहां पर बाय बीज ब्रदर लोन भी आएगा, एज वाइफ लोन भी आएगा, बीज ब्रदर लोन भी आएगा। 20,000 ए की वाइफ का लोन है वो आएगा, 10,000 बी के ब्रदर का लोन आएगा क्योंकि आउटसाइडर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अकाउंट का नाम रियलाइजेशन, सभी एसेट्स यहां आएंगी, कैश और बैंक नहीं आएगा, डेटर का पूरा अमाउंट आएगा, सभी लाइबिलिटीज यहां आएंगी, पार्टनर लोन नहीं आएगा, पार्टनर लोन आता है किसी और कंडीशन में, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल सोच लीजिए कि पार्टनर लोन नहीं आता, आउटसाइडर लोन आता है। इट्स ओके। अब सब एसेट और लाइबिलिटीज को हम यहां पुट कर दिया हमने इस अकाउंट के अंदर। अब क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन शुरू करेंगे, बाय कैश या बाय बैंक। मैंने बाय बैंक लिख दिया डबल लाइन। अब हम ऑप्शन शुरू कर रहे हैं। हमारा जो पहला पॉइंट था एडजस्टमेंट का, बैलेंस शीट के बाद जो हमारी एडजस्टमेंट होती है उसमें पहला पॉइंट है, बिल्डिंग वाज रियलाइज 10% मोर देन बुक वैल्यू। बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 10% ज्यादा में रियलाइज हुई, तो अंदर लिखेंगे बिल्डिंग, बाय या टू नहीं लिखेंगे क्योंकि बाय बैंक के अंदर सारी पेमेंट्स हमारे पास आ रही हैं। 1,10,000 एंड मशीनरी वाज रियलाइज 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो मशीनरी कितनी होगी बच्चों, 72,000, 10% लेस देन बुक वैल्यू। फर्नीचर रियलाइज फुल, तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 60,000 एंड स्टॉक के बारे में नहीं लिखा हुआ। बच्चों अगर किसी एसेट के बारे में ना लिखा हो तो हम पूरी पेमेंट लेते हैं, यानी कि पूरी पेमेंट में रियलाइज हुआ इसका मतलब, तो स्टॉक कितना हो गया, 40,000। बी आर, ए ने कहा कि बी आर आप मुझे दे दो, मैं अपने आप पेमेंट ले लूंगा। बच्चों क्या हम उसको फ्री में देंगे, नहीं, हम पार्टनर ए ने कहा है तो ए की कैपिटल को कम कर लेंगे। ए अपने घर से लाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी उसकी कैपिटल लगी हुई है, तो क्या करेंगे, ए की कैपिटल को कम कर लेंगे।
कैपिटल का बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बाय एज कैपिटल, ब्रैकेट में बी आर। कितने में, कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ तो हमने क्या किया, 20,000 लिख दिया। बी ने कहा कि डेटर की लिस्ट मुझे दे दो 15,000 में। अब मेरी मेहनत है 15 मिले, 12 मिले, 18 मिले, है 20,000 की लिस्ट। बी जो डेटर की लिस्ट है वो 20,000 की है, तो बी ने कहा मुझे 15 में दे दो, बाकी मेरी मेहनत मैं पूरी पेमेंट निकलवा पाऊंगा या कम निकलवा पाऊंगा। हमने कहा लो बाय बीज कैपिटल, ब्रैकेट में डेटर 15,000 में उसने एक एसेट और ले ली। अब ध्यान दीजिएगा, गुडविल, मैंने कहा कि जिस एसेट के बारे में ना लिखा हो तो पूरी पेमेंट लेते हैं, ओके, लेकिन यहां पर गुडविल है बच्चों, अगर तो गुडविल के बारे में नहीं लिखा तो हमने कुछ नहीं लेना। अगर गुडविल के बारे में नहीं रियलाइज वैल्यू लिखी तो हम नहीं लेंगे। हाँ, अगर मार्केट में सेल हो रही है गुडविल 5,000 की तो कैश में 5,000 आ जाएगा। अगर सी पार्टनर ले रहा है गुडविल को तो बाय सीज कैपिटल आ जाएगा। अगर गुडविल के बारे में नहीं लिखा तो उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे, जबकि हम बाकी एसेट की वैल्यू पूरी लगाते हैं अगर उसके बारे में ना लिखा हो। और बच्चे यहां पे एक अनरिकॉर्डेड एसेट आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, टाइपराइटर 6,000 का रिलाइज हुआ क्योंकि वो कबाड़ था। एक पुराना टाइपराइटर अलमीरा के पीछे फेंका हुआ था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो बेकार था, तभी तो हमने उसको बैलेंस शीट में की, एसेट में नहीं लिखा। अब बैलेंस शीट की एसेट में नहीं लिखा इसलिए वो यहां भी नहीं आया। पर कबाड़िए ने बोला ये 6,000 का मुझे दे दो, उसके अंदर ब्रास के नंबर लगे हुए हैं या मटेरियल लगा हुआ है, मैं इसको कबाड़ में बेच दूंगा। तो कबाड़िया यानी कि उसको स्क्रैप में 6,000 में कैश में ले गया, तो यहां पर आ जाएगा टाइपराइटर 6,000। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पूरी के पूरी जो हमारे पास कैश पेमेंट आ रही है इसको हम क्या करेंगे, इस सब का टोटल हम बाहर लिखेंगे। अगर मान लो सी ने टाइपराइटर लिया होता, वो कैश में ना बिका होता, अनरिकॉर्डेड एसेट टाइपराइटर कैश में ना बिककर सी ने लिया होता, तो यहां लिखते बाय सीज कैपिटल टाइपराइटर 6,000। अब समझिए बच्चे, अब इसका टोटल कितना आता है बच्चों, इसका टोटल आ रहा है हमारा 2,88,000। 2,88,000 हमारे पास कैश टोटल आ रहा है। ओके, अब पेमेंट आ गई, अब हम बुला बुलाकर जिनकी पेमेंट करनी है उनको पेमेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले बैंक लोन, बैंक लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट 10%, तो यहां पर आ गया टू बैंक, ब्रैकेट में बैंक लोन। कितनी पेमेंट है उसकी, 20,000, तो 22,000 की पेमेंट हम कर रहे हैं यहां पर बैंक लोन की। क्रेडिटर वर पेड एट 10% डिस्काउंट, तो क्रेडिटर हमारे 40,000 के है, उसको 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट की कम पेमेंट ले लो, फर्म बंद हो रही है। ओके, टू बैंक क्रेडिटर 36,000 की पेमेंट हम कर रहे हैं क्रेडिटर्स को। बीपी, बीपी पेड फुल, बीपी को पूरी पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक। कितनी पेमेंट है बीपी की, 60,000, तो पूरा 60,000 पे कर रहे हैं। पीएफ के बारे में नहीं लिखा हुआ, जैसे एसेट के बारे में नहीं लिखा तो हमने पूरा अमाउंट लिया था। पीएफ लाइबिलिटी के बारे में नहीं लिखा हुआ, प्रोविडेंट फंड के बारे में नहीं लिखा हुआ। बच्चों प्रोविडेंट फंड वर्कर का होता है, आपको बताया था। वर्कर की सैलरी में से कुछ पैसा निकालकर पीएफ अकाउंट में डालते हैं, उतना ही ऑनर उसका जो एम्प्लॉयर है उतना ही पैसा उसके अकाउंट में ऐड करके डाल देता है। तो ये पैसा किसका हुआ, वर्कर का हुआ, एम्प्लॉय का हुआ, ये लाइबिलिटी है, वी हैव टू पे। इसके बारे में नहीं लिखा हुआ तो पूरा अमाउंट लेंगे टू बैंक प्रोविडेंट फंड। कितना है, 80,000, तो 80,000 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ए ने कहा मैं अपनी वाइफ के लोन को अंडरटेक करता हूं, मैं घर जाकर पेमेंट उसको कर दूंगा, आप लोग पेमेंट मेरी कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर ए की वाइफ के लोन को ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो और क्रेडिट होगी, तो क्या कर देंगे यहां पर टू एज कैपिटल एज वाइफ लोन। कितने का है, 20,000, हमने 20,000 का कैपिटल बढ़ा दिया। देखिए जब पार्टनर ने एसेट ली थी तो कैपिटल कम की थी, अब पार्टनर लाइबिलिटी ले रहा है तो कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। ऐसे बी ने कहा कि मेरे ब्रदर के लोन को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, मैं अपने आप पेमेंट दे दूंगा, तो उसकी कैपिटल भी इंक्रीज करेंगे टू बीज ब्रदर, टू बीज कैपिटल, सॉरी,
20 कैपिटल, 20 ब्रदर लोन, 10,000 का ये कर दिया। अब जैसे एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी टाइपराइटर, तो हमने उसको रियलाइज किया, ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। एग्जांपल देता हूं, एक जब ऑक्शन चल रही थी तो एक आदमी बाहर खड़ा था, भैया तुम यहां क्यों खड़े हो? कह रहे देखो जी मैंने इस फैक्ट्री में 20 साल काम किया है, रात को एक दिन अचानक 8 महीने पहले घर से फोन आया कि मदर बीमार है, लास्ट स्टेज है, मिलना है तो आ जाओ। तो 10:30 बजे की ट्रेन थी, मैं यहां से 10 बजे निकल गया और मैं गांव गया, वहां मदर एक्सपायर हो गई, मैं वहीं रुक गया, मैं 8 महीने बाद वापस आया हूं। देखा कि जिस फैक्ट्री में मैंने काम किया था वो फैक्ट्री बंद हो रही है। दुख हुआ मुझे इस बात का, क्यों भाई तुम्हारी कोई पेमेंट थी? नहीं, पेमेंट तो थी, मैंने 15 डेज काम किया है, 10,000 सैलरी थी मेरी, तो अगर जो भी मेरी बनता है हिसाब, अगर आप मुझे पे कर दो तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब सबने बोला कि जब सबको पेमेंट कर रहे हैं तो जो रिकॉर्ड ही नहीं, क्योंकि 8 महीने पहले वो वर्कर घर चला गया था, कोई रिकॉर्ड नहीं था उसका, वापस नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हमने उसको लाइबिलिटी में नहीं लिखा। अब जो हमारा आउटस्टैंडिंग है उसकी सैलरी 20,000 सैलरी, वो बोल रहा है 20,000 सैलरी थी, उसने 15 डेज काम किया है, तो 10,000 बनते हैं, तो हम आपको दे देते हैं। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टू बैंक, आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 की पेमेंट हमने उसकी सैलरी की कर दी। उसके बाद जिस ऑक्शनर ने ये सारा के सारा काम किया, जिस ऑक्शनर ने ये ड्यूटी पूरी की, वो एक प्रोफेशनल था, तो उसने 5,000 रुपए अपने चार्जेस मांगे, हमने उसको 5,000 के चार्ज भी पे कर दिए टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000। नाउ इट्स ओवर। अब ये कंप्लीट हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल। बच्चों इस क्वेश्चन में इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इस साइड का टोटल कम आ रहा है, तो हमारा लॉस हुआ। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा होता, इस साइड का टोटल कम होता, तो यहां प्रॉफिट होता। अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इस क्वेश्चन में इस साइड का टोटल ज्यादा है, एंड दैट इज 573, 5,73,000। ओके, इस साइड का टोटल कम है 5,73,000, तो बच्चों 18,000 रुपीज का हमारा लॉस आ गया, जिसको हम क्या करेंगे, बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल बाय सी कैपिटल, 6,000, 6,000 एंड 6,000। तो हमने 18,000 के लॉस को राइट ऑफ कर दिया। ये हमारा बन गया एक बेसिक क्वेश्चन रियलाइजेशन का। इसमें अभी दो तीन चीजें और भी आएंगी, वर्कमैन कंपनसेशन, वो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाएंगे। ये क्या बना हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने कहा था आपको पार्टनर लोन हम नहीं लेते, उसको हम बाद में पेमेंट करते हैं। तो बच्चों ये दो लोन अकाउंट बने हुए हैं, ये ए लोन अकाउंट और बी लोन अकाउंट। ओके, तो यहां पर क्या होता है, इस साइड में होता है बच्चों, आपको मालूम है एसेट का बैलेंस, इस साइड में लाइबिलिटी का बैलेंस। तो ये लाइबिलिटी है हमारी पार्टनर लोन बाय बैलेंस बीडी 10,000। तो यहां भी कितना आ गया टोटल 10,000। तो 10,000 टू बैंक करके पेमेंट कर देंगे 10,000 की, पार्टनर के एक की पेमेंट कर दी लोन की। ऐसे ही वो 5,000 है बी का लोन, हम उसको भी कर रहे हैं। टोटल कितना हुआ 5,000 बाय बैलेंस बीडी टू बैंक, 5,000 की पेमेंट कर दी हमने यहां पर। ओके, टू बैंक करके पेमेंट कर दी। अब ये दोनों पेमेंट टू बैंक हो चुकी हैं। अब बच्चों आ जाओ कैपिटल अकाउंट में, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो बाय बैलेंस बी डी, आपने बैलेंस शीट में देखा होगा 50,000 50,000 50,000 ईच, तो तीनों की कैपिटल जो है वो 50,000 है, 50 50 50। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने 50,000 लिख दिया, यहां 50,000 लिख दिया। ये हमारी कौन सी कैपिटल हो गई, जो कैपिटल हमको ओपनिंग बैलेंस शीट में दी हुई है, जो क्वेश्चन में दी हुई है 50 50 50। अब देखिए लॉस हुआ, पहले तो कैपिटल लिख देंगे। अगर प्रॉफिट होता तो बच्चों प्रॉफिट हम इस साइड लिखते, बाय रियलाइजेशन ए बी सी का प्रॉफिट लिखते, पर इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है। देखिए 6,000 6,000 6,000, तो यहां जाएगा टू रियलाइजेशन 6,000 6,000 एंड 6,000। अब देखिए उसके बाद किसी भी पार्टनर ने अगर कोई एसेट ली है तो कैपिटल कम हुई है,
एसेट लिए, ए ने लिए और बी ने लिए। ए ने लिए एसेट 20,000 की टू रियलाइजेशन, ए ने ली 20,000, बी ने ली 15,000 की एसेट। ऐसे ही सी ने कोई एसेट नहीं ली। उसी तरह से अगर मान लो किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी अंडरटेक की है तो कैपिटल इंक्रीज होगी। तो कैपिटल किस किस की, ए की और बी की। ए ने लाइबिलिटी ली 20,000 की बाय रियलाइजेशन, ए ने ली 20,000, बी ने ली 15,000, सॉरी बी ने ली बी ने ली 10,000 लाइबिलिटी। ओके, अब आप एक चीज और देखिएगा, अगर ये कैपिटल अकाउंट नीचे होता तो क्या कर रहे थे हम, क्रॉस, कि हमने क्या किया, कैपिटल लिख दी। अगर तो ये लाइबिलिटी ले रहे हैं तो इस साइड आ रही है, और अगर कोई एसेट ले रहे हैं तो इस साइड आ रही है। प्रॉफिट है तो वो इस साइड आएगा, लॉस है तो वो इस साइड आ रहा है। तो अगर आप इसको नीचे लेंगे तो इधर और इधर क्रॉस हो जाएगा वो। ओके, इजी हो जाएगा। वैसे मैंने लॉजिक बताया कि लाइबिलिटी ली है तो कैपिटल बढ़ी है, कैपिटल क्रेडिट होती है तो मैंने बढ़ाने के लिए उस साइड कर दिया। अगर लाइबिलिटी ली है, अगर किसी पार्टनर ने एसेट ली है तो कैपिटल उसकी कम होगी, कम होगी तो डेबिट होगी। हो गया बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, हमने रियलाइजेशन का जो लिखना था इसमें लिख दिया। अब अगर मान लो हम जाते हैं, जैसे हमेशा एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में जाते थे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 6 चीजें थी, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पी एंड एल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड कॉन्टीजेंसी रिजर्व। ये हमारे प्रॉफिट और प्रॉफिट के पार्ट थे। तुम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के जो मैंने क्वेश्चन आपको सैंपल क्वेश्चन दिया है उसमें सिर्फ जनरल रिजर्व है और कुछ नहीं है। अगर और कुछ भी होता तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते, तो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एंड दैट इज 15,000 दिया हुआ है, इक्वल पार्टनर है तो 5,000 जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया, 5,000 एंड 5,000 ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करिए और कुछ नहीं है। क्योंकि जो बाकी चीजें वो मैं आपको एक बड़े क्वेश्चन में करवाऊंगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसके अलग अलग केस हैं, उसका मैं आपको सेपरेट क्वेश्चन करवाऊंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ एक जनरल रिजर्व का सैंपल ले लिया। ऐसे इस साइड में क्या होता है बच्चों, मालूम है आपको, गुडविल होती है, पी एंड एल होता है, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। पर इस क्वेश्चन में मैंने गुडविल को नहीं लेना, यहां पर गुडविल को हमने एज ए एसेट लेना है, वो मैं ले चुका हूं। 3 चीजें रह गई, पी एंड एल, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। मैंने इस सैंपल क्वेश्चन में सिर्फ डेफर्ड रेवेन्यू लिया हुआ है। ओके, तो क्या कर दिया मैंने, टू डेफर्ड रेवेन्यू कितना लिया हुआ बच्चों हमने इसमें, हमने लिया हुआ इसमें 30,000 रुपीज का, इक्वल पार्टनर है तो 10,000 10,000 10,000, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये कंप्लीट हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हम इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आ गया बच्चों हमारे पास, हमारा टोटल है बच्चों 75,000, 65,000 एंड 55,000, 75,000, 65,000 एंड 55,000। ये टोटल हमने यहां लिख दिया, 75,000, 65,000 एंड 55,000। ओके, अब बैलेंसिंग फिगर आनी है, ये तीनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो यहां आएगा, माइनस करेंगे तो यहां आएगा, माइनस करेंगे यहां आएगा, एंड दैट इज 39,000, 34,000 एंड 39,000। यहां आएगा बच्चों 39,000, 34,000, 39,000। ओके, अब यहां टू बैलेंस सीडी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बैलेंस सीडी, क्योंकि अब फर्म क्लोज हो रही है, टू बैंक करके पेमेंट करेंगे। तो हमने क्या किया बच्चों, यहां पर टू बैंक करके पेमेंट कर, क्लोज, हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब आता है आपका बैंक अकाउंट, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आपको बैंक अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, आपने 11th क्लास में किया था, कैश जो था कैश बुक, पेमेंट आ रही है तो इधर, जा रही है तो इधर। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा बैंक अकाउंट का, एंड दैट इज 52,000। हमें जो सैंपल क्वेश्चन दिया, टू बैलेंस बीडी 52,000,
बच्चों अब बताइए पूरे क्वेश्चन में पेमेंट आ कौन सी रही है, कितना कैश आ रहा है मुझे देख के बताइए। पूरे क्वेश्चन में ये कैश आ रहा है 288, पेमेंट आ रही है तो इस साइड, जा रही है तो उस साइड। 2,88,000, 2,88,000 टू रियलाइजेशन। ओके, अब पेमेंट जा कौन कौन सी रही है बच्चों, काफी सारी पेमेंट जा रही है। अगर आप देखेंगे, मैं बताता हूं आपको, मैं टोटल अमाउंट ले लूंगा क्योंकि जगह कम है मेरे पास वहां पर। कौन कौन सी पेमेंट जा रही है? टू बैंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पेमेंट तो ये जा रही है। क्लियर है? उसके बाद और कौन सी पेमेंट जा रही है? ये पेमेंट जा रही है, जो लोन की पेमेंट थी पार्टनर की, ये पेमेंट जा रही है। 6 ये हो गई, 7 और 8 पेमेंट चली गई। और कौन सी जा रही है? ये पेमेंट जा रही है, ये पेमेंट जा रही है, ये पेमेंट जा रही है। यानी कि जहां जहां बैंक है, टू बैंक, तो वो पेमेंट जा रही है। बेटे हम सभी के सभी को यहां लिख लेंगे। दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा 3,40,000, 3,40,000। हमारा कैश मैच कर गया। ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको यहां पर बोर्ड पे इस साइड क्वेश्चन होगा, यहां सॉल्व करता रहूंगा। इसके अलावा एक कंप्लीट क्वेश्चन और आएगा जिसमें हमारा वर्कमैन कंपनसेशन का ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाएंगे। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले चुके हैं।